हेलो दोस्तों। अनुपमा एपिसोड देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं सौरभ, आइए जानते हैं कि आज के एपिसोड में क्या होता है। तो आप देख रहे हो कि अनुपमा राघव के पास जाती है और राघव जी बताते हैं कि अनुपमा जी, मुझे राही की बातों का बिल्कुल भी गुस्सा नहीं लगा। मैं उनकी बातों का बुरा नहीं मान रहा हूँ। तो मैं केस तो रीओपन करूँगा ही। तो आगे आप दिख रहे हो कि आर्यन माही को वीडियो कॉल करता है और कहता है कि इतना अच्छा दिन जा रहा था, आज के तुम्हारी अनुमा ने पूरा दिन खराब कर दिया। तो माही कहती है कि अनुमा का तो यही काम है, अब तो उसे राही को भी प्रॉब्लम होने लगी है। तो अनुमा पता नहीं जी क्या करती हैं। तो माँ को पता नहीं क्या मिलता है ये सब कुछ करके। तो वहां पर आप देख रहे हो कि आर्यन माही को कहता है कि मैं आज बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ, तो हम कहीं मिलते हैं आज। तो माही भी मान जाती है और कहती है हाँ हाँ ठीक है। तो वो कहता है कि मैं लोकेशन तुम्हें सेंड कर देता हूँ, तो तुम वहीं पर आ जाना। तो आर्यन कॉल को कट करता है और माही उसके बाद सोचती है कि हाँ, अगर तुम कुठारी हाउस में मुझको बुलाते तो बहुत अच्छा होता, मैं प्रेम से भी मिल लेती। तो वो तैयार होने के लिए चली जाती है। तो आगे हम देखते हैं कि अनुपमा तो आगे हम फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं कि अनुपमा राघव जी के पास होती है और कहती हैं कि राघव जी, मुझे कहना तो नहीं चाहिए मगर मैं आपके भलाई के लिए ही ये सब कह रही हूँ। आप ये केस रीओपन मत कीजिए, इसमें ही आपकी भलाई होगी। आपको भी कहाँ पूरा सच पता है कि कोठारी हाउस वाले सभी लोगों को पता है कि ये पंखुड़ी जी जिंदा है या नहीं, या फिर कहीं छुप कर बैठी हैं। क्या पता उन्हें मालूम है या नहीं है। तो अनुपमा उसको कहती है कि आपको बहुत परेशानी होगी इन सब चीज़ों में। आपने तो पहले ही 20 साल जेल में गुजार लिए हैं, जो अपनी बाकी की उम्र जो है, तो आप कहीं अच्छा काम कीजिए और अपनी लाइफ अच्छे से गुजारिए। तो राघव चुपचाप सुन रहा होता है। तो वो कहता है कि हाँ, मैं केस तो रीओपन करूँगा ही। मैं 20 साल अपने जेल में गुजारे हैं, तो अब अपनी ज़िंदगी मैं ख़राब नहीं करना चाहता। तो मैं कटारी हाउस में जो लोग रह रहे हैं उन सबको बर्बाद करूँगा और केस रीओपन भी करूँगा। तो राघव कहता है कि आप मुझे बताइए कि आप मेरी हेल्प करेंगी। आपने आप मेरी दोस्त हैं, तो आप ज़रूर मेरी हेल्प करेंगी। तो राघव आगे को हाथ बढ़ाता है और कहता है कि अनुपमा जी, मुझसे वादा कीजिए कि आप मेरा मेरा साथ देंगे। तो अनुपमा बहुत हैरान होती है और उसके चेहरे की तरफ देखती है। तो तभी वहां पर पुलिसकर्मी आता है और कहता है कि टाइम हो गया, चलिए मैडम। तो अनुपमा वहां से बाहर निकल जाती है और राघव हाथ पीछे कर लेता है और अनुपमा सोच बाहर निकल कर सोच रही होती है कि कान्हा जी, आपने दो रास्ते क्यों बनाए। हमेशा दो रास्तों पर मैं घिर जाती हूँ। आप एक रास्ता बनाते तो मैं आपका नाम लेकर वहीं पर चल पड़ती, चाहे वो कितना भी कठिन होता। तो अब मैं क्या करूं, तो वो सोचती है। और आगे का हम सीन देखते हैं। तो आगे हम माही को देख रहे हैं। माही अब तैयार हो रही होती है और सोच रही होती है कि मैं कुठारी हाउस में जाती तो प्रेम से मिलती तो कितना अच्छा होता। तो वहीं पर परी आ जाती है। तो परी कहती है कि तू इतना क्यों तैयार हो रही है, कहाँ को जा रही है। तो माही कहती है कि तू अपने काम से काम रख। तो माही उसको बहुत गुस्सा होती है। कहती है कि तू लास्ट बार मेरा रास्ता काट रही है, आगे से काटा तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो परी कहती है कि तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो बिना वजह के। तो माही कहती है कि तुम्हारी मम्मी के पास इतना पैसा कहाँ से आया, तुम्हारी फीस कहाँ से उन्होंने इतनी जमा करवाई, तो वहां पर पढ़ाई का खर्चा कहाँ से कर रही हैं इतना, कहीं वो गलत काम तो नहीं कर रही। तो परी बहुत ही उसको गुस्सा होती है और कहती है कि तुम्हारा मतलब क्या है ऐसा सोचने का और कहने का। तो वहां पर किंजल बाहर सोच रही होती है कि ये सब तो सोचेंगे ही कि इसके पास इतना पैसा कहाँ से आया, और परेशान होती है और माही वहां से चली जाती है। तो आगे हम देखते हैं कि
आगे हम देखते हैं आर्यन और माही को। माही और आर्यन एक कैफे में बैठे होते हैं और आर्यन कह रहा होता है कि तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। तो माही कह रही होती है कि मैं तुम्हें पसंद हूँ। तो आर्यन कहता है कि हाँ। तो माही कह रही है कि तुम इतना शर्मा क्यों रहे हो। तो आर्यन बताता है कि मेरी कोई कोई लड़की दोस्त नहीं है ना, इसीलिए मुझे बात करने का कुछ अच्छे से ढंग नहीं है। तो माही कहती है कि तुम इसीलिए ऐसे कपड़े पहनते हो। तो आर्यन कहता है कि इन कपड़ों में क्या खराबी है। तो वो माही कह रही होती है कि इनमें कोई खराबी नहीं है, बस तुम्हारी पर्सनैलिटी के हिसाब के नहीं है। तो आर्यन कहता है कि आज हम तुम्हारे पसंद के कपड़े लेने चलते हैं। तो माही भी तैयार हो जाती है और कहता है कि आर्यन मैं ऑर्डर करके आता हूँ। और माही सोच रही होती है कि तुम और गिरो मेरे पैरों में, जितना भी गिर हो सकता है, तो मैं एक दिन तुमसे शादी कर कर कोठारी हाउस में चली जाऊंगी और प्रेम के पास रहूंगी। तो आगे हम देखते हैं कि किंजल और अनुपमा को। अनुपमा कहती है कि तुम इतनी परेशान क्यों हो। तो वो किंजल कहती है कि काम की वजह से तो थोड़ा सा कंपनी में स्ट्रेस हो रहा है, तो गौतम जी बहुत स्ट्रिक्ट हैं, इसीलिए थोड़ी परेशानी हो रही है। तो अनुपमा कहती है काम तो सदा ही करना है, अपनी सेहत का भी ख्याल रखो, सेहत अच्छी होगी तो तुम काम कर पाओगी। तो अनुपमा कहती है कि तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए आम पन्ना लेकर आती हूँ। तो वहां पर गिंजल को एक कॉल आता है और कहते हैं कि तुम अभी तक पहुंची क्यों नहीं हो काम पर, कितना लेट आओगी। तो गिंजल कह रही है कि बस मैं घर से निकलने वाली हूँ, तो मैं जल्दी ही पहुंच जाऊंगी। तो वो बहुत किंजल बहुत परेशान होती है। तो वहां पर अनुपमा जी उनके उसके लिए आम पन्ना लेकर आ जाती है और किंजल फिर से कह रही होती है कि मम्मी मैं बहुत लेट हो रही हूँ। तो अनुपमा कह रही होती है कि बस ये तुम पी जाओ, बहुत गर्मी है बाहर। तो किंजल बहुत जल्दी ही बहुत तेज से पीती है और अनुपमा कहती है कि तुम थोड़ा आराम से पियो। तो अनुपमा कहती है कि तुम्हारे हाथ इतने ठंडे क्यों हो, तुम इतनी परेशान क्यों हो, सब कुछ ठीक तो है ना। तो किंजल कहती है हाँ हाँ ठीक है, बस मम्मी मैं मुझे काम पर जल्दी जाना है। तो किंजल वहां से चली जाती है। तो नेक्स्ट सीन हम फिर से देखते हैं, आर्यन और माही कपड़े खरीदने जाते हैं और वहां पर आर्यन ट्राई रूम में जाता है और माही देख रही होती है कि पराग और कैथी जी वहां पर कपड़े खरीदने आ जाते हैं। तो कैथी जी पराग जी को कह रहे हैं कि ये कपड़े आप भी ट्राई करके देख लीजिए। तो वहां पर माही परेशान हो जाती है और ट्रायल रूम में आर्यन के पास चली जाती है। तो माही का झुमका चेन में फंस जाता है आर्यन के, तो उसकी आवाज आ जाती है। तो पराग जी वहां पर कपड़े चेंज कर कर देख रहे होते हैं, ट्राई कर कर। तो पराग जी सोचते हैं कि पता नहीं किस घर के बेशरम बच्चे हैं ये, जहाँ कोई रोमांस की जगह है। तो वो ट्राई करके अपने कैथी जी को कपड़े देख रहे होते हैं। तो और वो माही कह रही होती है कि चलो मुझे वहां जहाँ पर थोड़ी सी घबराहट हो रही है। तो आर्यन कहता है कि हम चलते हैं, अगर तुम्हें घबराहट हो रही है। तो वहां से आर्यन और वहां से बाहर आ जाते हैं। माही देख रही होती है कि कैथी जी सामने खड़े होते हैं और वो कपड़ों के पीछे छुप जाते हैं। तो वहां पर पराग जी भी आ जाते हैं, कपड़े देख रहे होते हैं और वहां पर कैथी जी का ध्यान आर्यन और माही पर पड़ता है और पराग जी का किसी और मुंह होने की वजह से कैथी जी उसको इशारा करती हैं कि जहां से चले जाओ, और वहां से आर्यन और माही चले जाते हैं। तो हम फिर से सीन कुठारी से हाउस का देखते हैं और राही कहती है कि मैं आज कान्हा छिन्ना जी को प्रसाद चढ़ा दूं। तो वह कहती है कि हाँ चढ़ा दो। तो वह बहुत उदास बैठी होती है और राही कहती है कि वाह आप मुझसे नाराज हैं। तो वह कहती है कि नहीं मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। तो राही कहती है कि माँ मुझे माफ कर दीजिए अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो बा कहती है कि राही तुम्हारी माँ की पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, जहाँ आकर कोई ना कोई झमेला खड़ा कर देती हैं। तुम्हारे साथ भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया, तो शायद तुम इसीलिए घर से भाग जाती थी, बार बार भागती थी। तो राही अपने बचपन की याद करती है, जब
उसको शक होता था कि अनुमा हमारा ध्यान नहीं रख रही, तो राही बहुत ही परेशान होती है और वह उसको बहुत ही भड़काती है राही को कि अनुपमा से। तो राही को भी बार बार अपने बचपन की याद आ रही होती है जब वो अनुमा से परेशान रहती थी। तो वो बचपन की अपनी याद करती है। तो तभी वहां पर प्रेम आ जाता है और कहता है कि चलो राही, अनु की रसोई में जाना है, वहां पर ऑर्डर्स आए हुए हैं। तो राही कहती है कि मुझे वहां पर नहीं जाना है। तो प्रेम कहता है कि तुम फिर से मम्मी से रूठ कर बैठ गई हो, तो अपना काम तो करो अगर मम्मी से रूठी भी हुई हो तो। तो राही कहती है कि नहीं, मुझे अनु की रसोई में नहीं जाना है और मैं तुमको एक बात बता दूं कि मुझे कभी भी नहीं वहां पर जाना है। तो प्रेम वहां से कह कर चला जाता है कि तुम्हें जो करना है करो, मैं तो अपने काम पर चला। आगे हम देखते हैं कि बाघ गौतम को वहां पर बुलाती है। तो